द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजरायली सेना बार बार हार का शिकार हो रही है। इजरायली सेना की तरफ से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वो गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहां पर सैनिकों को पहुंचाकर जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की बात कर रहा था, वो अब पीछे हटने की बात कर रहा है क्योंकि अमेरिका से अभी सैन्य सहायता पहुंची नहीं है। इस तरह की चर्चाएं भी हो रही है। क्या कुछ चीजें हैं, इजराइल की तरफ से एक रेडियो बयान जो आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इजरायली रेडियो में क्या कुछ कहा गया है, देखिए ट्वीट भी आया है। ईरान ऑब्जर्वर ऑन एक्स, इनकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि इजरायली सेना रेडियो, इजराइल के अतिरिक्त अमेरिकी बलों के आने तक, इजराइल ने अतिरिक्त अमेरिकी बलों के आने तक गाजा पर जमीन आक्रमण को स्थगित करने के वाशिंगटन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त कर दी है। यानी वाशिंगटन की तरफ से जो सहमति आई थी कि देखिए कहा गया था कि ये सब बंद करिए, आप जमीनी स्तर की जो कार्रवाई करने की बात करें, जमीनी आक्रमण की बात कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो अब इजराइल ने घुटने टेक दिए। इजराइल ने अभी बिल्कुल रोक लगा दी, वो किसी तरीके से जमीनी स्तर पर जमीनी लड़ाकों को नहीं भेजेगा जो वहां पर गाजा में जाकर हमला करे। अमेरिका जमीनी हमले में देरी करता है क्योंकि वो क्षेत्रीय युद्ध के परिणामों को जानता है। अमेरिका कभी भी जमीनी लड़ाई को जो है हरी झंडी नहीं दिखाता क्योंकि वो जानता है कि इससे क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर इधर से जमीनी लड़ाई गाजा तक पहुंचेगी तो स्वाभाविक सी बात है, हिजबुल्लाह की अगर बात करें, हिजबुल्लाह के साथ साथ अब हमास की बात करें तो उधर से भी आक्रमण की चीजें निकलकर सामने आएंगी और फिर ईरान, यमन, ये आप देख रहे हैं कि उधर से भी आक्रमण होगा। तो ऐसे में जो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना है वो जो है बनती हुई दिखाई देगी। इसीलिए अमेरिका चाह रहा है कि ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए बार बार वो गतिविधि को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल जो स्थितियां अभी बन रही हैं वो इशारा कर रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, जो डेटा आ रहा है, वो ये बता रहा है कि अभी भी इजराइल मानने को तैयार नहीं है। वो एयर स्ट्राइक कर रहा है, वो हमला कर रहा है। लेबनान पर रोका गया था अमेरिका की तरफ से, लेबनान की तरफ भी वो अपनी गतिविधि को बढ़ा रहा है। इसे आने वाले समय में आप ये समझ सकते हैं कि युद्ध के जो विराम है वो विराम होने वाले नहीं है। अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन इजराइल है जो मानने को तैयार नहीं। अभी देखिए लाइव अपडेट जनसत्ता पर आया है कि बंधकों पर बातचीत के लिए अमेरिका इजराइल को देगा ग्राउंड ऑपरेशन रोकने की सलाह। आप समझ लीजिए कि अमेरिका से तौर पर कह रहा है कि अब ग्राउंड सलाह दे रहे हैं कि ये सब बंद होना चाहिए। अक्टूबर को हमास के इजरायली इलाकों पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष देखा गया है। इसमें लाखों लोग प्रभावित हुए। इजरायली हमलों ने गाजा के एक हिस्से को पूरी तरह से तबाह कर दिया, यानी गाजा का एक हिस्सा पूरी तरीके से इजराइल के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक करके उन जगहों को निशाना बनाया गया। लेकिन हमास की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से जो कार्रवाई हो रही, जहां से वो अपना नेटवर्क प्रसारित कर रहा था इजराइल, उस सभी को नष्ट कर दिया गया है। इजराइल हमास के बीच संघर्ष जारी है। ताजा खबरों के मुताबिक इजराइल लगातार गाजा पर बम बरसा रहा है। इसके अलावा इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भी हमला किया है। ऐसा जमीनी हमले की आशंका के तहत किया गया कि जमीनी हमला ना हो जाए। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के मीडिया निदेशक ने मीडिया को बताया कि अल कुद्स अस्पताल पर किसी भी वक्त बम गिराए जाने की संभावना है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजराइल के लिए समर्थन को दोहराया है। उसके लिए भी आप समझ सकते हैं क्या कुछ गतिविधियां हो सकती हैं और देश से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने और नागरिकों की रक्षा करने का भी आह्वान किया है। यानी इजराइल को यह समझाया है कि इजराइल, भले ही हम समर्थन की बात करते हैं, लेकिन इजराइल भी ये देखे कि कैसे लोगों को बचाया सकता है, वो मानवीय आधार पर बात करने की कोशिश करे। आप मानवीय गुण की अगर बात करेंगे तो इजराइल ने जिस तरीके से गाजा पर बम बरसाया, जिस तरीके से अस्पताल पर हमला किया गया, इससे उसका मानवीय गुण और अमानवीय गुण दोनों का आप आकलन कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा गुण है। वेस्ट बैंक में रामल्ला शहर में 11 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। 7 अक्टूबर को हमास के इजरायली इलाकों पर हमला करने के बाद दोनों देशों के बीच इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष देखा गया है। इसमें लाखों लोग प्रभावित हुए। इजरायली हमलों ने एक गाजा के हिस्से को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के खबर के मुताबिक हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में घुसपैठ करने वाली इजरायली सेना से भिड़ गए और कुछ इजरायली सैन्य उपकरणों को भी नष्ट करने के बाद अपने बेस में लौट गए। यह दावा फिलिस्तीनी समूह की सशस्त्र शाखा इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड की तरफ से किया गया। यानी इजराइल को मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जा रहा है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल लगातार गाजा में हमास के आतंकियों को निशाना बनाने के लिए हमले कर रहे हैं।
इन हमलों में गाजा के लोगों का भी नुकसान हो रहा है। अब टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के अनुसार अगर देखें तो अमेरिका इजराइल को कुछ समय के लिए गाजा में अपना ग्राउंड ऑपरेशन टालने की सलाह दे सकता है। इसका उद्देश्य बंधकों पर बातचीत करना भी बताया जा रहा है। अब आप देखिए महाराष्ट्र के पुणे में चिपकाए गए इजराइल के झंडे वाले स्टिकर भी मिले हैं चिपकाने के लिए। ये दरअसल इसलिए किया गया होगा, आप जानते हैं कुछ दिन पहले अभी मुंबई से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी किस तरीके से इजराइल के विरोध में पूरा देश खड़ा हुआ था, जिस तरीके से फिलिस्तीनी लोगों को मारा गया था, गाजा पट्टी पर जो नुकसान किया गया था, जो मासूम बच्चों को मारा गया था, उनको लेकर वहां सड़कों पर लोग उतरे थे। तो अब ये इस तरह की हरकतें हो रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर के कुछ हिस्सों में सड़कों पर इजराइल के झंडे की तस्वीरों वाले स्टिकर चिपकाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ 4 प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक हमास इजराइल संघर्ष की पृष्ठभूमि में शुक्रवार देर रात कुछ लोगों ने कथित तौर पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और अनादर करने की मंशा से कोंधवा, भवानी पेट, नाना पेट और पुणे छावनी इलाकों में सड़कों पर इजराइल के झंडे वाले पोस्टर्स भी यानी स्टिकर्स भी चिपका दिए हैं। आप समझ लीजिए ये कौन कर सकता है, किसकी हिमाकत हो सकती है, कौन इस तरीके से देश में भ्रमित करेगा लोगों को। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सोमवार घोषणा की कि वह गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी में बच्चों सहित आम नागरिकों की कथित आवांछित हत्या के विरोध में इस सप्ताह एक बड़ी रैली का आयोजन करेगी। आईयूएमएल के राष्ट्रीय महासचिव पीके कुन्हाली कुट्टी ने कहा कि इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों और यहां तक कि कई भारतीय शहरों में भी विरोध रैलियां आयोजित की गई हैं। केरल के मल्लपुरम जिले की वेंगारा विधानसभा क्षेत्र से यूडीएफ विधायक कुल्हानी कुट्टी ने कहा कि इन परिस्थितियों में हमने 26 अक्टूबर को कोझिकोड में सबसे बड़ी शांतिपूर्ण विरोध रैली आयोजित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर इंसान का विवेक जाग जाए तो विरोध का असर होगा। दरअसल गाजा में जो लोगों के मारे जाने की वो भी संख्या है वो 4,651 हो चुकी है। घायल लगभग 14,245 लोग हैं। वेस्ट बैंक इलाके में मारे गए लगभग 95 लोग हैं। घायल 1650 है। इजराइल में मारे गए लोगों की तादाद 1405 है और घायल 5431 है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन कितना भयावह हमला कर रहा है, कौन किसको निशाना बना रहा है, कौन किसको मार रहा है। इजराइल द्वारा जलाजोन शरणार्थी शिविर पर हमले के बाद मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रामल्ला के पास जालाजोन शरणार्थी शिविर पर हमला करने के बाद इजरायली बमों के साथ झड़प में 2 फिलिस्तीनी मारे गए और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। फिलिस्तीनी मीडिया एजेंसी WAFA वाफा के अनुसार पिछले 24 घंटे में गाजा पर लगातार इजरायली हवाई हमले कम से कम 400 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। मध्य गाजा में अलस्का अस्पताल का कहना है कि रात भर अस्पताल में लाए गए हताहतों में से 65% बच्चे थे। ये अपने आप में दर्दनाक बात है। अपने आप में ये कह सकते हैं कि ये नरसंहार जो हो रहा है इसमें बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी बच्चे देश का भविष्य होते हैं, वो नई पीढ़ी होती है, वो बात आगे चल के देश के भविष्य को संभालेगी। अगर उन्हीं पर हमला किया जाएगा देश का भविष्य किन हाथों में जाएगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन शायद इजराइल ये समझ नहीं रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।